हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट तो कंप्लीट करा दिया है, जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षारक और लवण दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि अम्ल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अम्ल को लैटिन भाषा में एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एसिड कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि कट्ठा पदार्थ बच्चों। ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? जैसे हमारी हेडिंग क्या है, अम्ल, क्षारक और लवण बच्चों। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। इसके बारे में बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे क्षारक और फिर लवण के बारे में। तो देखिए बच्चों, जो अम्ल होता है ना, इसको लैटिन भाषा में बच्चों, ठीक है ना, किस भाषा में बच्चों? लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में एसिड कहा जाता है बच्चों। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? खट्टा पदार्थ बच्चों। बताइए, कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको? हम सीधी सीधी कह सकते हैं ना बच्चों कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, ठीक है ना, अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अम्ल। ठीक है ना। अम्ल को बच्चों लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है, अर्थात एसिड का ही अर्थ होता है हम बच्चों इधर अम्ल। ठीक है ना। चाहे हम अम्ल बोले चाहे हम एसिड बोले, आपको समझ लेना है कि हम अम्ल की बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, एसिड का अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। इससे पता चल जाता है बच्चों हमारा, इससे पता चल रहा है हमको कि अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, स्वाद में खट्टे होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका स्वाद बच्चों कैसा होता है, हमारा खट्टा होता है। जैसे कि आपने बच्चों घर में इमली, नींबू, टमाटर खाए हैं, संतरा भी खाई हैं बच्चों आपने, तो आपको पता है कि ये कैसा है, हमको खट्टा महसूस हो रहा है। ठीक है ना। जैसे ही हम उसको चखते हैं तो हमारा मन अजीब सा ही होता है, हमारा मुंह अलग ही हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं? हम खट्टा कहते हैं। जैसे आप इमली कहते हैं तो आप अपने दांतों को पीसते हैं कि नहीं पीसते हैं बच्चों? और नींबू भी खाते हैं आप, यानी कि नींबू का रस पीते हैं तो खट्टा ज्यादा होता है। तो भी बच्चों हमको लगता है कि हाँ, ये पदार्थ अधिक खट्टा है। जैसे छाछ है, दही है आपकी बच्चों, और आपके जो फल आते हैं, आंवला होता है। ठीक है ना। ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों? हमारे खट्टे पदार्थ हैं, अर्थात इन सब में बच्चों कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है बच्चों। ठीक है ना। और देखिए बच्चों, जैसे हमारी चींटी होती है, चींटी होती कि नहीं होती है, जब वो हमको डंक मारती है, मधुमक्खी मारती है या बिच्छू खा जाता है, उनमें भी बच्चों क्या पाया जाता है हमारा? एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे बच्चों हमारी चींटी होती है, ठीक है ना बच्चों, चींटी, मधुमक्खी, ओके, और बिच्छू, ओके बच्चों, और जैसे हमारे टमाटर है, टमाटर, और इमली, इमली आदि खाद्य, आदि खट्टे पदार्थ, आदि खट्टे पदार्थ बच्चों, इन सब में क्या पाया जाता है बच्चों? हमारा अम्ल पाया जाता है। परंतु दोस्तों हम कह सकते हैं कि इन सब में एक ही प्रकार का अम्ल पाया जाता है? नहीं बच्चों। ठीक है ना। जो ये सारे, जैसे टमाटर है, इमली है, खट्टे पदार्थ और भी है, जैसे आंवला है हमारा, दही है बच्चों, इन सब में अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, जिसको हम आगे आपको बताएंगे बच्चों। पहली बात आती है हमारी कि अम्ल क्या होता है। तो हमने बता दिया बच्चों, अम्ल को लैटिन भाषा में एसिड कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा पदार्थ, अर्थात ये स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों? खट्टे होते हैं। ओके। और देखिए बच्चों, जो अम्ल होता है ना हमारा, यानी कि अम्ल जो है बच्चों, ये जलीय विलयन में, ठीक है ना, अर्थात हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? जलीय विलयन बनाते हैं। तो ये उस विलयन में H प्लस आयन बच्चों, ठीक है ना, कौन सा? H प्लस आयन अधिक मात्रा में देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं? अधिक मात्रा में देते हैं। ओके। आई बात के नहीं आई समझ में बच्चों? जैसे हमारा कोई भी जलीय विलयन बनाते हैं, जैसे बच्चों हमने बनाया किसका? H2SO4 का, H2SO4 का विलयन बनाया है। तो जब हम इसको विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या कुछ प्रकार से करते हैं, तो दोस्तों ये अपघटित हो जाता है, और इस प्रकार से H प्लस आयन, यानी कि ये H प्लस आयन तो इसमें प्रदान ही करेगा, परंतु इसमें जो SO4 है बच्चों, ये इस प्रकार से टूट जाता है -2 बच्चों।
ठीक है ना। तो बात आई कि नहीं आई समझ में आपको। ये क्या है बच्चों, जलीय विलयन है। इसका इसका H2SO4 का जलीय विलयन है। तो इसमें ये H प्लस आयन अधिक क्या कर देगा बच्चों, निकाल देगा और SO4 अलग कर देगा। इसी प्रकार बच्चों जो HCl होता है हमारा, इसमें भी बच्चों ये H प्लस आयन दे देता है, और जो क्लोरीन है, जो हमारी क्लोराइड है, ठीक है ना बच्चों, ये क्या कर देता है, इस प्रकार से अलग कर देता है। तो बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और बच्चों जो हमारा फार्मिक अम्ल होता है, क्या होता है हमारा फार्मिक H3PO4 बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या कर देगा ये H प्लस और इधर PO4-3 बच्चों, इस प्रकार से क्या कर देता है, ये आयनित हो जाता है। किसमें बच्चों, ये सारे के सारे बच्चों आपके जलीय विलयन में आयनित हो चुके हैं। तो बताओ आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि लैटिन भाषा में इसको एसिड कहा जाता है, जिसका अर्थ खट्टा पदार्थ होता है, अर्थात ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और जो प्रत्येक पदार्थ जो खट्टा होता है उसमें बच्चों क्या पाया जाता है, हमारा अम्ल पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, चींटी का जो डंक होता है, जो डंक जो मारती है उसमें मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है बच्चों। मधुमक्खी में भी मेथिनोइक, और जो बिच्छू होता है उसमें भी मेथिनोइक, यानी कि इन तीनों में बच्चों मेथिनोइक, जिसको हम फार्मिक अम्ल बोलते हैं, वो पाया जाता है। टमाटर में दोस्तों टार्टारिक यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं, इमली में टार्टारिक होता है बच्चों, ठीक है ना। और जो दही होता है उसमें लैक्टिक होता है, नींबू जो होता है उसमें सिट्रिक होता है बच्चों। इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जैसे हमारी घास है उसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है बच्चों, मूत्र होता है हमारा उसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये सारे के सारे बच्चों हम आपको लिखा चुके हैं, सॉरी हमने लिखाएंगे, यानी कि दोस्तों हमारे जो नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे बच्चों। कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों हमारा NK सर विद्यापीठ बच्चों, ठीक है ना। क्या है हमारा, विद्यापीठ है। ओके, तो इसकी लिंक दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जिस पर दोस्तों आपके क्लास 10th के और 12th के नोट्स उपलब्ध रहते हैं। तो बताओ आपको बच्चों कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। चलो आप इसको ज्वाइन करके आप नोट्स ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। उस पर हमने आपको लिए क्या किया है बच्चों, इसकी नोट्सों की व्यवस्था की हुई है बच्चों, ठीक है ना। इसकी व्यवस्था नोट्सों की। तो कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको, नहीं ना। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हम जैसे हमने आपको बता दिया कि ये जलीय विलयन में बच्चों क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जल में घुलकर क्या करते हैं बच्चों, एक तरह से H प्लस यानी कि इसको क्या करते हैं, आयन दे देते हैं। ओके, जैसे बच्चों हमारा अम्ल होते हैं सिट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल CH3COOH बच्चों, ठीक है ना। ये कौन सा अम्ल है बच्चों, हमारा एसिटिक अम्ल है, ठीक है ना। ये HCl हो गया, ये फार्मिक हो गया, सॉरी ये कौन सा हो गया दोस्तों आपका फार्मिक, और ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चों, ठीक है ना। ये एसिटिक अम्ल होता है। तो चलिए देखो बच्चों, इसको भी किस प्रकार से होगा, देखिए तो ये भी इस प्रकार से हो जाता है बच्चों, CH3COO और इधर H प्लस दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इसके जलीय विलयन हो जाते हैं। अब बात आती है बच्चों कि जो ये अम्ल होते हैं ना बच्चों, ठीक है ना, अम्ल जो होते हैं, ये जो लिटमस पत्र होता है हमारा, उसको क्या कर देते हैं, ये नीले से लाल कर देते हैं। अब बात आती है बच्चों कि आप पूछेंगे कि सर ये लिटमस पत्र क्या होता है। जैसे मैं आपको लिख दूं इधर लिटमस पत्र बच्चों, ठीक है ना, लिटमस पत्र इधर लिख देते हैं, लिटमस पत्र। देखो इसको बोलते हैं बच्चों एक तरह से इंडिकेटर। क्या बोलते हैं हम, इंडिकेटर। जैसे हमारे वाहनों में इंडिकेटर होता है कि हमको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, तो हम पहले बता देते हैं कि हमको लेफ्ट जाना है, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार से किसी चीज में, किसी पदार्थ में अम्ल है या क्षार है, जैसे हमने कोई एक बोतल ली है उसमें अम्ल भरा हुआ है, या फिर उसमें बच्चों हम कह सकते हैं कि क्षार भरा हुआ है। जैसे बच्चों, जैसे मैं आपके लिए बता दूं कि ये हमारे पास क्या है, इंक है, ठीक है ना। अब इस इंक में भर रही है, एक इंक की जगह दोस्तों इसमें कोई पदार्थ भरा होगा, जैसे अम्ल या क्षार, तो हमको कैसे पता चलेगा कि सर इसमें अम्ल है कि क्षार है। तो बच्चों इसी चीज को जानने के लिए क्या करते हैं, एक इंडिकेटर यानी कि लिटमस पत्र का एक तरह से क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब बात आती है बच्चों, ये जो हमारा लिटमस पत्र है इसको हम कहां से प्राप्त करते हैं, है कि नहीं भाई, ये हमको कहां से मिलेगा। ये तो पता चल गया कि लिटमस पत्र से हम क्या करते हैं बच्चों, अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, पर हमको ये मिलेगा कहां से। तो देखिए बच्चों, ये जो होता है ना, ये एक तरह से बच्चों प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक
होता है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? हम कह सकते हैं कि जो ये लिटमस पत्र है बच्चों आपका, ये कैसा है? हमारा प्राकृतिक बहुलक है। बताओ कोई प्रॉब्लम है? नहीं। और हम कह सकते हैं बच्चों जो ये प्राकृतिक बहुलक होता है ना, ये जो हमारा थैलोफाइटा समूह होता है पौधों में बच्चों, थैलोफाइटा, ओके बच्चों, जो थैलोफाइटा समूह होता है उसके जो पौधे होते हैं, थैलोफाइटा समूह के पौधे, ठीक है ना, तो इसमें भी बच्चों आप कह सकते हैं कि जो हमारा लाइकेन पौधा होता है, हमारा कौन सा बच्चों? लाइकेन पौधा होता है, ठीक है ना, उससे प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों? ये लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। किसको बच्चों? लिटमस पत्र को बच्चों, ठीक है ना। बताओ आपको समझ में आई कि नहीं आई कि सर लिटमस पत्र जो होता है ये एक हमारा प्राकृतिक बहुलक होता है, इसको थैलोफाइटा समूह के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। थैलोफाइटा समूह के जो पौधे हैं उसमें भी बच्चों जो लाइकेन पौधा होता है हमारा, कौन सा बच्चों? लाइकेन पौधा होता है, इससे इसको हम प्राप्त करते हैं। और बात देखिए बच्चों, एक चीज और हम आपको बता देते हैं इसी सिद्धांत पर। देखिए यदि बच्चों इधर से दिखाते हैं अलग कलर से, देखो जो ये लिटमस पत्र है ना, जब ये हमारा ना तो अम्लीय हो, अम्लीय व क्षारीय नहीं होता है, ओके बच्चों, जब जो हमारा ये लिटमस पत्र है बच्चों, जब ये अम्लीय व क्षारीय नहीं होता है, तब बच्चों इसका जो रंग होता है, ठीक है ना बच्चों, तब लिटमस पत्र का रंग, लिटमस पत्र का रंग बच्चों कैसा होता है? बैंगनी रंग होता है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको? हम कह सकते हैं कि जो लिटमस पत्र है बच्चों हमारा, ये लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है बच्चों? हमारा बैंगनी रंग का होता है। और आपसे पूछ ले कि ये कब होता है? जब हमारा जो ये लिटमस पत्र है ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो बताओ बच्चों आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक भाई लिटमस पत्र होता है, इसको प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। जब यह अम्लीय व क्षारीय नहीं होता है, जब यह बैंगनी रंग का होता है, अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि इसकी जो उदासीन अवस्था होती है बच्चों, वो कैसी होती है? हमारी बैंगनी रंग की होती है। परंतु जैसे ही इस पर हम अम्ल की बूंदे या फिर क्षार की बूंदे डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। और हम आपको बता दें बच्चों कि जो लिटमस पत्र होता है ना, यदि वह अम्ल से यानी इस पर अम्ल डाला जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये लिटमस पत्र को, ठीक है ना बच्चों, अम्ल जो होता है हमारा, जो कैसा होता है? नींबू होता है ना बच्चों, नींबू, नींबू में आपको क्या पाया जाता है बच्चों? अम्ल पाया जाता है। तो आपसे ध्यान रखना कि नींबू से नीला, तो नीला लिटमस पत्र को बच्चों, ठीक है ना, जो नीला लिटमस पत्र को क्या करेगा? ये लाल करेगा बच्चों। क्या करेगा बच्चों? लाल कर देता है। ध्यान रखना अम्ल हमारा नींबू में पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है ना। तो नींबू से देखिए बच्चों ना और ना, ठीक है ना। तो नीला, नींबू से नीला बनना है कि नहीं बनना है? तो नीले को लाल कर देगा। और इसी प्रकार बच्चों क्षार में आपने देखा होगा साबुन, आपने साबुन देखा है ना, कौन सा? वो भी लाइफबो, वो कैसा होता है? हमारा लाल होता है कि नहीं होता है? जो लाइफबो साबुन आता है ना बच्चों, आपने देखा है ना अपने घरों में, जो लाइफबो साबुन है वो हमारा लाल है। तो अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों ये लाल को नीला कर देता है। क्या कर देता है? लाल को नीला कर देता है। तो बताओ ये ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? नीला अम्ल बच्चों क्या होते हैं? हमारे खट्टे होते हैं, यानी अम्ल किसमें पाया जाता है बच्चों? नींबू में। और नींबू से नीला, नीला को लाल कर देगा, ठीक है ना। नींबू नीला को, यानी नीला लिटमस आएगा बच्चों, ठीक है ना, लिटमस पत्र। तो नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देगा। और साबुन बच्चों हमारा बैंगनी, जो क्षारीय होता है, जो क्षार होता है, ये साबुन में होते हैं अधिकतर और लाल होते हैं, तो लाल को ये नीला कर देता है बच्चों। बताओ आपको समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? ठीक है ना। अब बात आती है बच्चों, जो ये लिटमस पत्र होता है ना बच्चों, इसके कुछ संश्लेषित सूचक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ संश्लेषित सूचक होते हैं। जैसे हमारा मेथिल ऑरेंज है बच्चों, कौन सा? देखिए संश्लेषित, संश्लेषित सूचक बच्चों। अब बात आती है कि ये संश्लेषित सूचक क्या होते हैं बच्चों? कि किसी भी पदार्थ की अम्लीय व क्षारीयता ज्ञात करने के लिए बच्चों इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों हमारा संश्लेषित सूचकों में आता है नंबर 1 पर मेथिल ऑरेंज बच्चों, कौन सा आता है? मेथिल ऑरेंज आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। नंबर 2 पर आता है आपका फिनॉल
फिनोल्फथैलीन बच्चों, ठीक है ना। कौन सा आएगा बच्चों, फिनोल्फथैलीन, ठीक है ना। तो ये कैसे हैं बच्चों, हमारे संश्लेषित सूचक हैं, परंतु बच्चों कुछ अन्य सूचक भी होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अन्य सूचकों में बच्चों आपके लिए, अन्य सूचक में जैसे हमारी हल्दी होती है बच्चों, ठीक है ना, और फूल, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी भी होती है बच्चों, ठीक है ना। और आपका हो जाता है बच्चों हाइड्रेंजिया, ओके, और जैसे जेरानियम, पिटूनिया, ओके बच्चों, और जैसे कई फूलों की पत्तियां भी बच्चों, ठीक है ना, कई फूलों की पत्तियां भी होती हैं। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, हमारे अन्य सूचक होते हैं, जो कि बच्चों क्या करते हैं, हमारे अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं बच्चों। तो बताओ आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार रिवाइज करा देता हूं बच्चों फटाफट से, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है। देखो बच्चों, अम्ल, अम्ल को लैटिन भाषा में एसिड कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बच्चों खट्टा पदार्थ, ठीक है ना। जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। ये जलीय विलयन में बच्चों H प्लस आयन अधिकता से देते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है H2SO4 में H प्लस SO2 माइनस, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, आपके जलीय विलयन में H प्लस आयन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, दे दिया ना। फिर देखिए बच्चों, जो ये अम्ल होते हैं ये लिटमस पत्र को बच्चों क्या कर देते हैं, नीले से लाल कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अम्ल बच्चों हमारे खट्टे होते हैं, खट्टा नींबू होता है, नींबू नीला होता है बच्चों, ठीक है ना। तो नीला से लाल हो जाता है, ये आपकी ट्रिक हो जाती है बच्चों। तो लिटमस पत्र जो होता है बच्चों, ये प्राकृतिक बहुलक होता है हमारा। कैसा होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसको लाइकेन पौधे से, ठीक है ना, थैलोफाइटा समूह के पौधे में भी लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। जब यह ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है बच्चों, ठीक है ना। और जो क्षार होते हैं बच्चों, इसमें ये क्षार में क्या होता है बच्चों, जो साबुन जो हमारा क्या होता है, लाइफ साबुन, वो लाल होता है। एक तरह से तुम कह सकते हैं कि लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं बच्चों, कौन, क्षार बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और देखिए बच्चों, संश्लेषित सूचक यानी कि अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए कुछ सूचक होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर बोलते हैं जिसको हम, और फिनोल्फथैलीन, ये भी एक तरह से इंडिकेटर यानी कि दोस्तों सूचक है हमारा, ठीक है ना। ये कैसे बच्चों, हमारे संश्लेषित सूचक है, परंतु कुछ अन्य भी सूचक हैं, जैसे हमारे हल्दी है, घरों जो आपके घरों में अधिकतर पाई जाती है बच्चों, फूल पत्ता गोभी होती है, हाइड्रेंजिया का एक पौधा होता है, जेरानियम होता है, पिटूनिया होता है। ये सारे क्या करते हैं बच्चों, अम्ल और क्षार की पहचान करने का कार्य करते हैं बच्चों। बताओ आपको यहां तक ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। तो चलिए फटाफट से हम इसको अब साफ कर देते हैं और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि अम्ल के कुछ गुण होते हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमारे अम्ल होते हैं, ठीक है ना, इनके क्या कर देखते हैं बच्चों, हम गुण देखते हैं। जैसे कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है ना, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि किसी भी जलीय विलयन में बच्चों यदि हम अम्ल का सॉल्यूशन डाल देते हैं बच्चों, यानी कि हम अम्ल डाल देते हैं, तो वह विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं, जल में H प्लस आयन दे देते हैं और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। अम्ल संक्षारण प्रकृति के होते हैं बच्चों, ठीक है ना। अम्ल जो होते हैं बच्चों, ये संक्षारण संक्षारण बच्चों, यानी कि ये किसी वस्तु को दोस्तों क्या कर देते हैं, क्षरित कर देते हैं। अर्थात उसकी एक तरह से हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर डालते हैं, कोई हमने H2SO4 डाल दिया या नाइट्रिक अम्ल डाल दिया बच्चों, तो क्या करेगा, उसको संचारित कर देता है, अपघटित करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि हिरासित करना प्रारंभ कर देता है। हिरासित का मतलब दोस्तों हानि पहुंचाना कार्य कर देता है, ठीक है ना। और देखिए बच्चों, ये क्या करते हैं, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके बच्चों लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों, लवण प्लस जल का करते हैं। जैसे हमने ले लिया HCl प्लस NaCl, सॉरी NaOH बच्चों, ये क्या है बच्चों, हमारा अम्ल है, और ये क्या है बच्चों, हमारा क्षार है। ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये लवण बनाते हैं, कौन सा, NaCl बच्चों, और जल का निर्माण कर देते हैं H2O। तो देखिए बच्चों, Na एक है, Na एक है, Cl एक है, Cl एक है, H एक इधर है, एक इधर है, तो H दो इधर हो गए, और एक ऑक्सीजन है तो एक हो गए, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, हमारा लवण है,
और ये क्या है बच्चों, हमारा जल है। तो आई बात समझ में कि नहीं आई कि अम्ल जो होते हैं बच्चों, अम्ल व क्षार क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करके लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। और बच्चों अम्ल जो होते हैं हमारे, ये प्लस धातु से अभिक्रिया करके बच्चों, ठीक है ना, धातु से अभिक्रिया करके लवण प्लस H2 गैस का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, H2 गैस का निर्माण करते हैं। और देखिए बच्चों, यदि ये अम्ल हमारे किससे, कार्बोनेट कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट बच्चों, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो बच्चों वो ही ये लवण प्लस इसमें जल प्लस इसमें और क्या करेंगे, CO2 गैस का निर्माण कर देते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे बच्चों डिटेल में बच्चों, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम लेने की टेंशन नहीं है बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। मैंने आपको बताया है कि बच्चों की ये अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं, ये आपकी रिएक्शन हो गई। इसी प्रकार बच्चों अम्ल प्लस धातु अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस और अम्ल प्लस कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब बच्चों हमारा हो जाता है CaCO3, या फिर बच्चों देखो कार्बोनेट यानी CO3 और बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 बच्चों, ये होते हैं हमारे बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। इनसे अभिक्रिया करके बच्चों ये जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो बताओ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है बच्चों तो प्लीज हमको कमेंट करके बताइए कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो अब आगे देखते हैं बच्चों, ये इतना हो गया ना। अब बात आती है बच्चों, ये तो इसके गुण हो गए, अब बात आती है बच्चों किसकी, कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों देखिए 2 टाइप, ठीक है ना बच्चों, 2 टाइप के ये होते हैं। नंबर 1 होता है बच्चों हमारा अकार्बनिक, और नंबर 2 होता है बच्चों हमारा कार्बनिक बच्चों, ठीक है ना, कार्बनिक। तो देखिए बच्चों जो कार्बनिक होते हैं ये हमारे प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। जैसे हमारा सिट्रिक होता है बच्चों, ठीक है ना, सिट्रिक हमारा नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक होता है बच्चों, ठीक है ना, कौन सा, लैक्टिक, ये हमारा नींबू में भी, सॉरी दही में पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। एसिटिक हो जाते हैं, सिट्रिक हो गए, लैक्टिक हो गए, मौलिक हो गया जो आपका सीएम में पाया जाता है बच्चों, फार्मिक हो गया जो कि आपका चींटी के डंक में और विन में पाए जाते हैं। तो अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, वे कार्बनिक अम्ल बच्चों, ठीक है ना। तो वे कार्बनिक अम्ल जो कि प्रकृति में बच्चों प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनको ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। और जो बच्चों हमारे अकार्बनिक होते हैं इनको दोस्तों हम क्या करते हैं, खनिज पदार्थों से एक तरह से हम क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं। जैसे बच्चों हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, H2SO4 होता है, इनको दोस्तों बच्चों निर्मित किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, निर्मित किया जाता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ओके बच्चों ये सारे के सारे क्या है, फार्मिक में, सॉरी फार्मिक उधर ही हो जाता है, ठीक है ना, HCl H2SO4 नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है बच्चों हमारे कार्बनिक अकार्बनिक अम्ल होते हैं। एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। ओके बच्चों तो ये सारे के सारे को क्या किया जाता है बच्चों, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनको निर्मित किया जाता है बच्चों। तो आपको समझ में आ गई ना बच्चों कि कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं और अकार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं। अब बात आती है बच्चों कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों मैं इधर लिख देता हूं कि प्रबल अम्ल और इधर लिख देता हूं मैं दुर्बल अम्ल बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, जिसके देखो हम कह सकते हैं कि वह विलयन, ठीक है ना, यानी कि वह विलयन या जिसके विलयन में बच्चों, ठीक है ना, जिसके विलयन में क्या होता है अधिक मात्रा में, यानी कि वह विलयन जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में क्या देता है, H+ अम्ल देता है, ठीक है ना। यानी कि जलीय विलयन में बच्चों, जलीय वह अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन अर्थात बच्चों प्रोटॉन देता है। क्या देता है बच्चों, प्रोटॉन देता है जलीय विलयन में अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में। आई बात की नहीं है समझ में। जैसे बच्चों मैं आपको इधर दिखाता हूं, जैसे ये हमारा क्या है, कोई जलीय विलयन है बच्चों, इसमें हमने H2SO4 डाला, H2SO4 डाला, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इसमें H+, तो ये आयन है ना बच्चों हमारे अधिक मात्रा में देता है,
क्या करता है बच्चों, अधिक मात्रा में देता है, अर्थात ये प्रोटॉन अधिक त्याग रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, प्रोटॉन की मात्रा अधिक त्याग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस विलयन में H+ आयनों की अधिकता ही क्या कहलाती है, प्रबल अम्ल कहलाती है। और दुर्बल अम्ल में क्या होगा बच्चों, जैसे ये इस जगह हमने HCl डाल दिया बच्चों, और इसने कम मात्रा में, जैसे इसने तो बच्चों 80% दिया और इसने यदि बच्चों हमको 60% दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये अधिक प्रबल है इससे बच्चों, क्योंकि इसने 60% ही दिया परंतु इसने 80% दिया था। तो हम कह सकते हैं कि वह विलयन या कि वह अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन या प्रोटॉन कम मात्रा में देता है, ओके बच्चों, किसमें, कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में देता है, तो उसको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आई कि नहीं आई दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बारे में। इसके बाद देखिए बच्चों, हेडिंग होती है आपकी सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल। अब बात आती है कि बच्चों की सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होती है कि जो जल होता है, जल की मात्रा तो बच्चों कम होती है, जल की मात्रा कम, ठीक है ना, और अम्ल की मात्रा क्या होगी बच्चों, इसमें अधिक होती है, अधिक, ठीक है ना बच्चों। यानी कि हम कह सकते हैं कोई हमने, जैसे हमने बच्चों H2SO4 लिया, ठीक है ना, तो H2SO4 में बच्चों जल की मात्रा तो बहुत कम होती है, परंतु अम्ल यानी कि H2SO4 की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसी को ही बच्चों हम बोलते हैं सांद्र अम्ल बोलते हैं। और तनु अम्ल यानी कि बच्चों जल की मात्रा तो अधिक होगी, क्या होगी बच्चों, जल की मात्रा अधिक, ठीक है ना, अधिक मात्रा, व अम्ल की मात्रा बच्चों इसमें कम होती है। अर्थात बच्चों जैसे हमने HCl अम्ल लिया, तो उसमें जल की मात्रा तो बच्चों अधिक है, यानी कि 100% में बच्चों 80% जल है, 20% क्या है हमारा, अम्ल है, तो वो क्या है हमारा, तनु अम्ल है। और यदि बच्चों हम कह सकते हैं कि 100% में से 70% बच्चों अम्ल है और 10% केवल क्या है बच्चों, उसमें एक तरह से जल है, तो वो क्या है हमारा, तनु अम्ल, सांद्र अम्ल हो जाता है। तो देखिए बच्चों, यहां से यहां तक हमने आपके लिए अम्ल कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद आएगा बच्चों आपकी हेडिंग जो है आपकी कि अम्ल के जिसके जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके हमने आपको बच्चों नोट्स में ही उपलब्ध करा दिए हैं। जैसे हमारा टार्टरिक में दोस्तों टार्टरिक एमिलियम पाया जाता है, ठीक है ना, फार्मिक में दोस्तों हमारे चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है ना, बेंजोइक अम्ल किसमें, घास में, मूत्र में पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। और जैसे आपका सिरका होता है, सिरका में बच्चों मेथेनोइक अम्ल भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है, हमारा क्या पाया जाता है बच्चों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और जो हमारा H2SO4 होता है बच्चों, ये हरा कशिश में पाया जाता है बच्चों, किसमें पाया जाता है बच्चों, हमारा हरा कशिश में पाया जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों हमने आपको इसके नोट्स उपलब्ध करा रखे हैं, किस पर बच्चों, टेलीग्राम चैनल पर, आप उनको देख सकते हैं जाकर और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। और देखिए इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो क्षार होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। ये हमारे अम्ल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम क्षार बताएंगे, फिर इसकी दोस्तों हम धातुओं के साथ अभिक्रिया, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया बच्चों पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस पर कमेंट करते हैं या फिर इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बच्चों क्या होगा, फायदा मिलेगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से तैयारी कराएंगे और आप अच्छे नंबर से पास हो सकेंगे बच्चों। धन्यवाद।